हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश में हूँ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी क्लास 12th कैलिडोस्कोप जो इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है आपकी, उसमें पोइट्री सेक्शन। और कौन सी पोएम की बात कर रहे हैं हम जी? पोएम्स बाय मिल्टन, जॉन मिल्टन। ओके, तो जॉन मिल्टन जो पोइट है आपके, उनकी दो पोएम्स आपके सिलेबस में, आपकी बुक में है। फर्स्ट है ऑन टाइम एंड सेकंड है ऑन शेक्सपियर। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो पोएम है ऑन टाइम, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में। अगर आपको समझ नहीं आई आज तक ये पोएम, तो आज आपको ये पोएम समझ में आ जाएगी। मैं बहुत अच्छे से आपको रिलेट करवा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं जी, हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड, आपके जो राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड है, उसका जो डिटेल्ड सिलेबस है जी, वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है जी। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। आपके जो शॉर्ट स्टोरीज का सेक्शन था, नॉन फिक्शंस थे, ड्रामा थे, ओके, वो हमने कंप्लीट कर लिया विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम कर रहे हैं अपना पोइट्री सेक्शन, तो इसको भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बस हमारा टारगेट है कि 95 प्लस मार्क्स अचीव करना। तो आप अगर नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि आपको क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी जो हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए कॉमन है। ओके, तो उसकी क्लासेस भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, हम उसकी क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको दोनों सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप देखा कीजिए और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, टिल दी बोर्ड एग्जाम तक मैं आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा कि आप बोर्ड में फुली कॉन्फिडेंट होकर आप अपना एग्जाम देकर कर आओगे। ठीक है जी। तो आज हम बात कर लेते हैं अपने ऑन टाइम। देखो, जॉन मिल्टन, आप देखो अभी 12th में हो, आगे जब जाओगे तो बहुत पढ़ने को मिलेगा आपको। ओके, खूब फेमस पोइट हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा लिखते हैं। तो देखो, मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको। देखो, 1608 से 1674 तक इनका जो ड्यूरेशन रहा लाइफ का, ठीक है। और फेमस इंग्लिश पोइट और रोड लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश। देखो, इन्होंने लैटिन में भी लिखा, ग्रीक में भी लिखा, इंग्लिश में। तो इनकी पोएम्स में हमको ये लैंग्वेजेस दिखने को, कुछ ऐसी वर्डिंग्स इन्होंने यूज कर रखी है। ठीक है, और फेमस वर्क्स तो इनके पैराडाइज लॉस्ट जो बहुत फेमस एपिक है, ओके, पैराडाइज रीगेन्ड, ओके, और लेसिडस, और एक है ऑन हिज ब्लाइंड। ये जो पोएम है जी, इसको आप पढ़िएगा। मेरे कहने से सजेशन दे रहा हूं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपका अनसीन पोएम भी आती है। तो इसको मैं आपको अनसीन पोएम्स पे भी एक पर्टिकुलर वीडियो बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये इनका फेमस वर्क है। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत फेमस पोइट्री रही है जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन का नाम आते ही ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है वो हमेशा याद आ जाती है। ओके जी, चलो। तो ऑन टाइम, तो समय पर इसमें आपके जो जॉन मिल्टन है जी, वो बात कर रहे हैं ऑन टाइम, समय पर। ठीक है, तो अब समय पर क्या, देखो, ये जो समय है ना, इससे डिससेटिस्फाइड है अपने जॉन मिल्टन। मतलब असंतुष्ट है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उनको ये समय। ओवरव्यू बता रहा हूं मैं आपको आपकी पोइट्री का, कि ये जो समय है यार, ये बहुत ज्यादा जेलिसी से भरा हुआ है, घृणा से भरा हुआ है, ईर्ष्याओं से भरा हुआ है, पेन, सफरिंग्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन बीइंग को परेशान कर रही है। तो इसमें जो जॉन मिल्टन है, वो टाइम को कह रहे हैं कि हे टाइम, तुम जल्दी से बीत जाओ, चले जाओ, तुम जल्दी से भाग जाओ, समझ रहे हो, और अपने साथ ही सारी चीजों को लेके चले जाओ, जिससे हम मुक्त हो सके और हम भगवान के सानिध्य में रह सके, ओके, कनेक्टेड रह सके उनसे, और हम अच्छी चीजों को गेन करें, अचीव करें। समझ में आ गया आपको? ये वाली चीज है। तो ये आपकी पोएम का ओवरव्यू है। तो इसमें देख लो, जॉन मिल्टन एड्रेसिंग टाइम इन दिस पोएम। थोड़ा सा ओवरव्यू देखो। टाइम विच इज फुल ऑफ एनवी, एनवी यानी जेलिसी, ओके, पूरी जेलिसी, ईर्ष्या से भरा हुआ है जी। क्राइम, एक्शंस, और बैड मेटेरियलिस्टिक, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है आपका भाई, भौतिकवादी। ठीक है, और पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पेन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो खूब सारी चीजें हैं जो लोगों को परेशान करती है यार, दिक्कतें देती है। तो ये सारा जो अपने जो जो मॉडर्न टाइम है ना यार, इन्हीं चीजों से भरा हुआ है। समझ में आ गया आपको? तो जॉन मिल्टन ये कहना चाह रहे हैं कि ये समय तुम यार जल्दी से चलो। आपको पोएम में समझा दूंगा मैं बाकी। ठीक है, ही वांट्स दिस टाइम पास क्विकली, और ये जो चाहते हैं कि भाई जो समय है जल्दी से गुजर जाए। व्हेन दिस टाइम पास वी हैव पीसफुल लाइफ फुल ऑफ लव एंड ट्रूथ। ओके, जब ये जैसे ये समय निकल जाएगा, ये जैसी सारी जो ट्रबल्स हैं हमारी लाइफ में चले जाएंगे समय के साथ साथ, हमारी लाइफ में ट्रूथ होगा, सच्चाई होगी, ओके, लव होगा, प्रेम होगा, और पीसफुल शांति होगी हमारे जीवन में। ठीक है,
ओके, देखो इस टाइम में क्या पीपल लॉस्ट इन वर्ल्डलीनेस, मतलब वर्ल्डलीनेस यानी होता है कि जो लोग हैं आज के समय पे ये भौतिकवादी चीजों में लिप्त है। मतलब जो आज के समय में जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो जो चीजें खरीदते रहते हैं वगैरह वगैरह, तो उन्हीं में लिप्त है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी पोएम को, लाइन बाय लाइन में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बस एक ही आपसे गुजारिश है कि अटेंटिवली अब लेक्चर को, पोएम को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। एक बार समझ लिया तो बस समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है? चलो, फ्लाई एनवियस टाइम टिल द रन आउट दाई रेस। अब सुनो, इसमें कुछ आर्केइक वर्ड्स हैं। आर्केइक वर्ड्स वो होते हैं जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में यूज किए जाते थे। यू योवर को उस टाइम डाई दो लिखा जाता था, ठीक है? ओके, तो अब सुनो मेरी बात। फ्लाई, फ्लाई का मीनिंग है यहाँ पे गो अवे, उड़ जाओ। हे समय, तुम उड़ जाओ, चले जाओ, भाग जाओ। एनवियस टाइम, फुल ऑफ एनवी, जो किससे भरा हुआ है? ईर्ष्या से भरा। हे ईर्ष्यालु समय, तुम चले जाओ, भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। टिल दाऊ, अब दाऊ का जो मीनिंग है जी, आपका दाऊ का मीनिंग यहाँ पे होगा यू। ओके, तो यू, उस टाइम दाऊ लिखा जाता था यू को। तो क्या क्या, जब तक तुम्हारी, तब तक दौड़, रन आउट मतलब टिल दाऊ रन आउट दाई रेस। अब कह रहे हैं जब तक तुम्हारी रेस खत्म नहीं होती है ना, तब तक भागते रहो। मतलब जब तक तुम इन चीजों को खत्म नहीं कर देते हो ना, मैंने आपको बता दी ना, जो खूब सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, पेन, जो भी आजकल के लोग सफर करते हैं जिन चीजों से, ईर्ष्या वगैरह होती है लोगों के परस्पर, समझ रहे हो? तो हे ईर्ष्यालु समय, तुम फ्लाई, उड़ जाओ, भाग जाओ, जब तक तुम्हारी रेस खत्म नहीं होती है। दाई टू यू, ओके, तब तक तुम भागते रहो जब तक तुम्हारी रेस खत्म नहीं होती। रेस खत्म होने से मीनिंग है कि जब तक तुम इन सारी चीजों को लेके नहीं चले जाते हो, भागते रहो, गुजरते रहो, जल्दी जल्दी गुजर जाओ, ठीक है? कॉल ऑन द लेजी लीडन स्टेपिंग आवर्स। अब देखो, कॉल ऑन यानी होता है अपील करना, बुलाना। ओके, वो अपील कर रहे हैं। क्या अपील कर रहा है? कि द लेजी लीडन, देखो व्यर्थ, इसमें क्या व्यर्थ समय वेस्ट करना होता है लेजी। अभी आपको अलग से मीनिंग बताऊंगा मैं इसका। स्टेपिंग आवर्स, आगे बढ़ने का समय होता है, मीनिंग लिख लीजिए। लेजी लीडन का होता है व्यर्थ समय वेस्ट करना, ओके। और स्टेपिंग आवर्स, आगे बढ़ने का समय होता है टाइम मूविंग अहेड। अब मेरी बात सुनो, अब वो कह रहे हैं, टाइम को कह रहे हैं कि तुम अपने साथ ये जो तुम्हारे लेजी लीडन, ये जो तुम्हारे जो लेजी समय, ये जो घंटे, अब समय में घंटे भी होते हैं ना, घंटे, ओके, तो तुम इन घंटों को भी लेकर आओ। मतलब तुम समय इतने जल्दी भाग जाओ, इतने जल्दी दौड़ते रहो, और ये जो तुम्हारे अंदर ये जो घंटे हैं ना, मतलब ये जो समय पल पल गुजरता है समय, ओके ओके, तो ये जो घंटे हैं इनको भी लेकर जाओ तुम। समझ रहे हो? ये जो, और ये जो घंटे हैं कैसे हैं? ये बहुत लेजी है। मतलब समय है वो बहुत धीरे धीरे बीत रहा है, तो इन घंटों को भी जल्दी दौड़ाओ, इस घंटों को भी जल्दी अपने साथ भगाओ, ले जाओ इनको। समझ में आ गया आपको? ये चीज कह रहे हैं स्टेपिंग आवर्स, ठीक है? इन जो समय बीत रहा है ये बहुत धीरे बीत रहा है यार, इन घंटों को भी अपने साथ तेजी से लेके जाओ। समझ रहे हो? वो स्पीड इज बट द हैवी प्लमेंट पेस। अब देखो जी, और वो घंटे, ये समय ऐसे बीत रहा है, ये घंटे ऐसे बीत रहे हैं जिस प्रकार प्लमेंट पेस, प्लमेंट्स यानी क्या होता है जी? मतलब घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, देखो घड़ी में पेंडुलम की गति, पेस यानी होता है गति, PACE, गति, ओके। तो घड़ी में जो पेंडुलम होता है वो बहुत धीमी गति से मूव करता है ना, तो ये जो समय है वो भी देखो, वो स्पीड इज बट, उसकी स्पीड कितनी है? वो जो घड़ी में जो पेंडुलम होता है, बस उसी की गति में ये जो समय बीत रहा है, उसी की गति में, उसी की वही स्पीड है इस समय की। तो हे समय, तुम जल्दी से भागो, जल्दी, हे ईर्ष्यालु समय, तुम जल्दी से भागो, इस सारी चीजों को नष्ट करो। और ये जो तुम्हारे जो स्लो आवर्स हैं, जो धीरे धीरे बीत रहे घंटे हैं, ये जो जिसकी गति किसके समान है? घड़ी में जो पेंडुलम होता है उसके समान मूव होने वाले धीमी गति वाले जो समय गुजर रहा है, तुम प्लीज जल्दी जल्दी गुजरो, प्लीज जल्दी जल्दी भागो। समझ में आ गया? एंड ग्लट दाई सेल्फ विद व्हाट दाई वॉर्म डिवोर्स। अब वॉर्म यानी देखो, वैसे तो क्या होता है? वैसे तो होता है जी जैसे फीमेल की कोख होती है ना, लेकिन यहां पे मीनिंग है स्टोमक, पेट, ओके। और डिवोर्स यानी होता है ईटिंग क्विकली या रैपिडली, जल्दी सी। अब देखो ग्लट यानी क्या होता है? देखो
ग्लट यानी देखो कोई भी चीज आपके सामने पड़ी हो तो आप उसको तेजी से खा रहे हो, जल्द मतलब आपको आपका पेट भी फुल हो चुका लेकिन फिर भी आप खाते जा रहे हो उसको। क्या मीनिंग करेगा? काफी ज्यादा खाना, निगलना एक तरीके से, ठीक है, ईट इनफ। तो तुम क्या फिर समय को करें, हे समय तुम वो सारी चीजें निगल जाओ, तुम खाते जाओ, तुम वो सारी चीजें निगल जाओ और अपना पेट, वो में बता ना, अपना पेट भर लो। और किस डिवोर्स यानी ईटिंग रैपिडली, मतलब कह रहे हैं कि हे समय तुम ग्लट कर लो ये सारी चीजों को, ग्लट यानी निगलना, तेजी से खाना, समझ रहे हो, और अपना पेट भर लो इन सबसे, जितना हो सके उतना खाते जाओ, समझ रहे हो, निगलते जाओ इन चीजों को। और इन चीजें क्या है जी? यही एनवी है, फियर है, वॉर्स, मतलब एक तरीके से जो जो भी खराब चीजें हैं ना, और ये जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, ग्रीड, लालच होता है, और जो भी ज्वेलिसी होती है, समझ रहे हो ना आप, ये सारी चीजें हैं, पेन है, सफरिंग्स है, तो ये सारी चीजों को निगल जाओ और अपने पेट भर लो, मतलब पेट भर के इतना, मतलब एक भी चीज मत छोड़ो, समझ में आ गया? एक भी चीज में, विच इज नो मोर देन व्हाट इज फॉल्स एंड वेन। और ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें फॉल्स, झूठी है, और वेन यूजलेस है, व्यर्थ है। तो भाई ये जो चीजें है ना, जो तुम खाओगे, जो तुम निगल जाओगे, जो जिनको तुम पूरी तरीके से समाप्त कर दोगे खा खा के, तो ये चीजें ज्यादा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक फॉल्स, झूठी चीजें हैं, और वेन, व्यर्थ चीजें हैं जो किसी के काम नहीं आनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। विच इज नो मोर देन, जो कुछ भी नहीं है, बस क्या है, फॉल्स चीजें हैं, झूठी चीजें हैं, और यूजलेस चीजें हैं, समझ रहे हो। एंड मेयरली, और मेयरली का मीनिंग है ओनली, और क्या है ये चीजें? मॉर्टल ड्रॉस। अब ड्रॉस यानी क्या होता है? डिस्गस्टिंग चीजें होती है, वेस्ट चीजें होती हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता है, तो कि ड्रॉस, वेस्ट चीजें, घटिया वस्तुएं, ठीक है, मीनिंग लिख लो। और मॉर्टल यानी क्या होता है कि देखो, दैट शोर टू एंड, जो खत्म होने वाला, नाशवान कहते हैं ना एक तरीके से, ये सारी चीजें क्या नाशवान चीजें हैं। एंड मेयरली, ये चीजें ओनली क्या है? मॉर्टल, ये तो नाशवान, खत्म होने वाली चीजें हैं, और ये सारी घटिया चीजें हैं, समझ रहे हो। ड्रॉस यानी वेस्ट चीजें, घटिया चीजें, समझ गए आप? ओके, तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ घटिया चीजें हैं, ये तो लिटिल इज दाई गेन। और इन सब से ना हमारा ना के बराबर लॉस होगा, हमारा लॉस भी नहीं होगा, और सो लिटिल इज दाई गेन, और ना तुम्हारे कोई वृद्धि होगी, ना तुम्हें कोई फायदा होगा, कोई प्रॉफिट होगा, समझ में आ गया? अब यार एक चीज बताओ, अपने जीवन से ये सारी ग्रीड, एनवी, जेलिसी, और ये जो एक्शंस होते हैं, समझ रहे हो आप, ये फियर है, एंजाइटी, डिप्रेशन, पेन्स, ये सब चीजें, टेंशन, स्ट्रेस वगैरह, और ये जो आज का मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो इतने मतलब एक तरीके से द्वंद्व होते हैं लोगों के बीच में, घृणाएं होती है एक दूसरे, तो ये सारी चीजें जब ये समय खा के चला जाएगा, समय निकल कर चला जाएगा इन सबको, तो अपना कोई लॉस हो रहा है क्या? सो लिटिल इज ओवर लॉस, हमारा कोई लॉस नहीं होगा, सो लिटिल इज दाई गेन, और तुम्हारा भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा इन चीजों को खाने से। तो समझ आ गया आपको? ये फर्स्ट आपकी ये कहना चाह रहे हैं, तो प्लीज मेरी बात समझे। अब आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रही होगी ये पोयम, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज इसको अटेंटिवली सुने, एक बार नहीं, 2 बार सुने, 3 बार सुने, लेकिन समझ आ जाएगी। अब ये इंग्लिश के बहुत बड़े पोइट हैं, तो इसी तरीके से लिखेंगे जी, समझ में आ रहा है? तो हमारे को हमारी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की बढ़ानी पड़ेगी कि जिसको हम समझ सकें, समझ रहे हो। तो मैं आपको बहुत कोशिश कर रहा हूं अच्छे से समझा सकूं, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, और आप भी फुल कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करें। चलो, फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड दो हैस्ट एंटोम्ड, देखो वही बात, दाउ यानी फिर वही बात, यू, और हैश यानी उस टाइम हैव लिखते थे जी, हैव को उस टाइम हैश इस तरीके से लिखा करते थे। देखो फिर क्या क्या, और जब एज ईच थिंग, जब तुम इन चीजों को इंटोम्ड कर लोगे, दफन कर लोगे अपने अंदर, समझ रहे हो, इंटोम्ड यानी ब्यूरिड, मतलब दफन कर लोगे। कह रहे हैं कि ये सारी चीजों को जब तुम दफन कर लोगे अपने अंदर, खत्म कर लोगे अपने अंदर, एंड लॉस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और फिर लास्ट ऑफ ऑल, फिर अंत में क्या करना तुम? द ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, और फिर तुम एंड में भाई क्या कर लेना? खुद को भी कंज्यूम कर लेना, खा लेना। कंज्यूम का मीनिंग है यूज कर लेना, फिनिश कर लेना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। देखो भाई पॉइंट कह रहे हैं कि भाई तुम ये सारी चीजें खा लोगे ना, मैंने बता दिया सारी चीजें क्या, इन सारी चीजों को ले जाओगे ना अपने साथ, फिर एंड में तुम क्या करना? एंड में तुम करना कि तुम दाई ग्रीडी सेल्फ, तुम खुद को भी खा जाना,
खुद को भी खा जाने से मतलब क्या, क्योंकि जो टाइम है वो क्या है, ग्रीडी है, लालची है टाइम। तो तुम भी क्या हो, लालची हो, तुम भी बहुत ज्यादा खराब हो। हे समय, तुम ये सारी चीजों को खाने के बाद तुम खुद को भी, तुम खुद में भी लालच भरा हुआ है, क्योंकि ये समय आजकल का जो वर्ल्ड है इसमें लालच से भरा हुआ समय। तो हे समय, तुम सारी चीजों को खा जाओगे, सारी चीजों को खत्म कर दोगे, ठीक है। उसके बाद तुम एंड में क्या करना, अपने आप को भी खा लेना, अपने आप को भी कंज्यूम समाप्त कर लेना, ठीक है, यूज कर लेना, ओके, फिनिश कर लेना, ग्रीडी, क्योंकि तुम भी लालची हो। चलो, एंड देन फिर उसके बाद क्या होगा जी, देन लॉन्ग इटर्निटी। इटर्निटी क्या होता है, देखो अनंत, एंडलेस, ठीक है। और फिर क्या होता है, देखो इटर्निटी शैल ग्रीट ओवर ब्लिस। और फिर क्या होगा भाई, जब ये सारी चीजें हमारी लाइफ से चले जाएगी यार, ऑब्वियस सी बात है, दिमाग लगाना। अब पोइट का हमें एक जो जो गॉड से डिवोशन पता चलेगा इस यहाँ पे। अब वहां तक तो इसने टाइम को संबोधित कर दिया, ठीक है, टाइम को एड्रेस कर दिया, और इस तरीके से कहा कि ये चीजें खा के चले जा भाई, खत्म कर दे और भाग जा जल्दी से, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज है। लेकिन अब यहाँ पे हमको एक दृष्टिकोण, एक पता चलेगा ओपिनियन, और एक व्यू पता चलेगा पोइट का कि आपके जॉन मिल्टन गॉड से कितने कनेक्टेड थे। तो एक उनकी ये व्यू भी दिखेगा, देखो अब। एंड जब ये सारी चीजें चले जाएंगी ना हमारी लाइफ से, तब क्या होगा, देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट ओवर ब्लिस। और फिर क्या होगा, अनंत, हमारे पास अनंत, ग्रीट यानी होगा, ग्रीट यानी होता है वेलकम, आएंगी। फिर हमारे पास अनंत ब्लिस यानी होता है हैप्पीनेस। फिर हमारे पास अनंत हैप्पीनेस आएगी, बहुत सारी खुशियां आएंगी, बहुत सारी खुशियां आएंगी। यार ये सारी चीजें चले जाएंगी, ये समय अच्छा आ जाएगा, ये सारी गंदी वस्तुएं, गंदी चीजें इस दुनिया से, इस समय से, इस टाइम से चले जाएगी, तो हमारे पास अच्छी चीजें रह जाएंगी। समझ में आ गया आपको। तो हमारे पास अनंत अच्छी चीजें होंगी, खूब सारी अच्छी चीजें होंगी जो हमारी लाइफ में वेलकम करेगी, ग्रीट वेलकम करे आएंगी, ओके, वेलकम करना आएंगी। और फिर ब्लिस, ये हमारे हैप्पीनेस, ब्लिस यानी होता है हैप्पीनेस, ओके। तो ये हैप्पीनेस देंगी, हमारे हैप्पी फील कराएंगे अपने को विद एन इंडिविजुअल किस। अब यहाँ किस से मतलब है जी, देखो इंडिविजुअल यानी देखो व्यक्तिगत होता है, पर्सनल किस। और हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल किस से यहाँ पे बताया कि यहाँ पे किस यानी भी हैप्पीनेस। मतलब फिर जब ये सारी चीजें चले जाएंगी, फिर हर प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअल किस मिलेगी, मतलब इंडिविजुअल हैप्पीनेस मिलेगी। हर प्रत्येक व्यक्ति खुश होएगा, हर प्रत्येक व्यक्ति के पास, हर एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, पर्सन के पास क्या होगी, हैप्पीनेस होगी। समझ में आ गया आपको यहाँ पे किसका वो मीनिंग है, ठीक है। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज ए फ्लड। और अब जो जॉय है ना जी, जॉय जो आनंद है, जो खुशियां हैं, ये हमारे ऊपर ओवरटेक करेगा। जिस तरीके से बाढ़ आती है ना, उस तरीके से हमारे पे जॉय का, हैप्पीनेस की बाढ़ आएगी। जब ये सारी चीजें चले जाएंगी तो हमारे पास हैप्पीनेस, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो जॉय शैल ओवरटेक अस एज ए फ्लड। तो फिर बाढ़ की, जैसे बाढ़ आती है उसी रूप में ये खुशियां हमारे ऊपर ओवरटेक करेगी, हमारे पास आएंगी। समझ में आ गया आपको। व्हेन एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड। और जो चीजें गुड है ना, जो चीजें अच्छी हैं, वो हमारे पास आएंगी। एंड परफेक्टली डिवाइन, और हमारे को डिवाइन यानी होता है देखो कनेक्टेड टू गॉड, ठीक है। और वो सारी अच्छी चीजें हमें किससे कनेक्ट करेगी, गॉड से कनेक्ट करेगी। समझ में आ गया। अब यार अच्छी चीजें होंगी तो हम भी भगवान को स्मरण करेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, उनको याद करेंगे। समझ में आया आपको। और फिर ये हमको गॉड से कनेक्ट करेगी, हम प्रे करेंगे अच्छे से। समझ रहे हो आप। विद ट्रूथ एंड पीस एंड लव शैल एवर शाइन। और फिर देखो ये सारी गंदी चीजें तो चले जाएगी ना, तो हमारे पास ट्रूथ होगा, सच्चाई होगी, पीस होगा, शांति होगी, लव होगा, प्रेम होगा, और चमकेगी एवर शाइन। और ये चीजें मतलब पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में ये चीजें चमकेगी एक तरीके से। समझ रहे हो। सबके पास हैप्पीनेस होगी, सब गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे, सब ट्रुथ के मार्ग पर चलेंगे, पीसफुल रहेंगे, लव करेंगे एक दूसरे से, प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। समझ रहे हो। एंड और इस पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से एक कम्युनिटी टाइप बात है कि पूरे समाज में एक तरीके से चमक उत्पन्न हो जाएगी, एक नई ऊर्जा कहते हैं ना, वो वाली चीज है। समझ में आ गया आपको। देखो अबाउट द सुप्रीम थ्रोन। अब देखो सुप्रीम यानी सर्वोच्च होता है, थ्रोन यानी सिंहासन। तो देखो सर्वोच्च सिंहासन पे कौन बैठे हुए हैं जी, आपको पता है कौन बैठे हुए हैं,
गॉड। तो सुप्रीम थ्रोन कौन है जी? अपने गॉड है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फिर क्या होता है, फिर हम किसके हमारे जो सुप्रीम थ्रोन है ना, जो सर्वोच्च सिंहासन पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, और कौन है वो गॉड है, ठीक है। इट वॉज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, ये हमारे को हैप्पी मेकिंग यानी खुशियों से भरी हुई, हमको हैप्पी करेगी वो चीजें देंगे, समझ रहे हो? ये वो चीजें देंगे, साइट यानी होता है दृश्य, ऐसी चीजें हमको मिलेंगी, ऐसे दृश्य हम देखेंगे जो हमारे को हैप्पी करेंगे। हैप्पी मेकिंग मतलब हमारे जो गॉड हैं हम उनसे भी कनेक्टेड रहेंगे, और इट वूज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, और हम क्या होंगे, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हमारे पास आएंगी जो हमको बहुत ज्यादा हैप्पी मेकिंग, हमको हैप्पी करेंगी बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसे दृश्य हमारे सामने आएंगे, समझ में आ गया आपको? चलो आगे देखो, व्हेन वंस ओवर हेवनली गाइडेड सॉ शैल क्लाइम। अब क्लाइम देखो सामंजस्य बिठाना होता है, और देखो हेवनली गाइडेड सोल मतलब आप मीनिंग बताओ श्रेष्ठ लक्ष्य की। मैं आपको ये वर्डिंग पर मत जाइएगा इस पोएम में कि मतलब आपको वर्डिंग इसका कि हिंदी अर्थ कुछ और है और आपका लिटरल मीनिंग कुछ और है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज है। देन ऑल दिस अर्थली यानी वर्ल्डली, ओके। ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, भौतिकवादी। ग्रॉसनेस यानी वही वाली चीज, रूड, जो रूड चीजें होती है ना, वो चीजें हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, व्हेन वंस ओवर हेवनली गाइडेड सोल शैल क्लाइम। देखो फिर हमारी जो सोल है ना वो हेवनली गाइडेड होगी, मतलब हमारे को एक, अब देखो यार ये सारी खराब चीजें तो चले जाएंगी, तो हमारे पास क्या रह जाएंगी, अच्छी चीजें रह जाएंगी। और अच्छी चीजें कहां पर होती हैं? हेवन में भी तो होती है। तो ओके, तो हमको किस तरीके से हमारी सोल महसूस होएगी, हमारी आत्मा हमको ऐसे प्रतीत होएगी कि हमारे को कोई हेवन से, स्वर्ग से कोई गाइड कर रहा है, समझ रहे हो? तो वो गॉड ही है जो हमको बहुत अच्छी चीजें प्रदान कर रहे हैं और हमको गाइड कर रहे हैं, और हमारे को कैसा महसूस हो रहा है, जैसे हम कहां पर है, हेवन में है, ठीक है, ओके, ठीक है जी। देन ऑल दिस अर्थली ग्रोसनेस क्वाइट, और ये जो अर्थली यानी होता है वर्ल्डली, मतलब ये जो भौतिकवादी संसार की ये जो ग्रोसनेस मतलब चीजें होती है, जो मतलब ग्रोसनेस यानी रूड चीजें होती हैं एक तरीके से, वेस्ट चीजें है ना, मतलब अर्थली ग्रोसनेस वाली वही चीजें होती है जो व्यर्थ चीजें, मतलब समझ लो आप। तो ये जो व्यर्थ चीजें है ना इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, वो क्या हो जाएंगी, क्विट, वो छोड़ देंगी, हम छोड़ देंगे उन सारी चीजों को, समझ रहे हो? हम जब हमारी जो सोल है वो भगवान गाइड करेंगे, ओके, हमको ऐसा महसूस होगा कि हेवन से कोई, हम तो हेवन में है, समझ रहे हो? ठीक है, खत्म हो जाएगी अर्थली ग्रोसनेस क्वाइट, ओके, इनका एंड हो जाएगा, क्वाइट यानी यहाँ पे एंड लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो अटायर्ड विद स्टार्स, अब देखो अटायर्ड यानी होता है, देखो क्या होता है, विशेष प्रकार के कपड़े। अब सुनो, और हम किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, स्टार, देखो तारों से बनी हुई ड्रेस पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे। अब तारों से बनी हुई ड्रेस का क्या मीनिंग है यहाँ पे भाई, क्योंकि हम देखो ये सारी चीजें जब खत्म हो जाएंगी ना, तो हम क्या भाई, हम बहुत अच्छे, मतलब तारों से बड़े कपड़े पहनने का अर्थ है कि हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारा करेक्टर है, हमारी जो सारी चीजें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, नई तरीके से बिल्ट हो जाएगी। हमारे कोई सफरिंग्स नहीं रहेगी, कोई पीड़ाएं नहीं रहेंगी, कष्ट नहीं रहेंगे, ये जो लोगों के घृणा है, द्वंद्व है, द्वेष की भावनाएं हैं, समझ रहे हो, ये सारे खत्म हो जाएंगे। और हम एक सिंपल तरीके से रहना, मतलब बहुत अच्छे वे में रहना, हम हमारा पर्सनैलिटी, हमारा चरित्र, हमारी लाइफ इस तरीके की हो जाएगी, जैसे अटैच्ड विद स्टार। जैसे हेवन में आप देखते हो ना कि जैसे अप्सराएं या फिर गॉड, मतलब ऐसे अज्यूम करो कि जैसे तारों की बनी हुई पोशाक पहन रखी हो, समझ रहे हो? तो हम भी उस प्रकार महसूस करेंगे कि हम हेवन में हैं और हमने किस प्रकार की ड्रेस पहन रखी है, जैसे तारों से बनी हुई ड्रेस पहन रखी है। मीनिंग ये है कि हमारे कोई भी दिक्कतें वगैरह और कोई भी परेशानियां वगैरह नहीं है, हम बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। वी शैल ओवर फॉर एवर सीट, ठीक है, और हम बहुत आराम से फॉर एवर सीट यानी हम बहुत अच्छे से, हम आरामदायक तरीके से हमारा जो जीवन है उसको गुजारेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और ट्रायम्फिंग ओवर डेथ, और फिर क्या होगा, देखो ये सारी चीजें जब गंदी चीजें चले जाएंगी, भगवान का भी हमारे ऊपर साथ रहेगा, हम भी भगवान के प्रति, भगवान के सानिध्य में रहेंगे, वो हमारे को गाइड करेंगे और हम ऐसा महसूस करेंगे कि हम हेवन में रह रहे हैं, ओके। तो क्या होगा फिर, ये सारी गंदी चीजें तो चलेगी,
खराब चीजें तो चले गई, तो फिर क्या होगा, फिर हम जीत पा लेंगे। ट्रायम्फिंग यानी होता है विजय प्राप्त कर लेना, जीत पा लेना, किस पर, ओवर डेथ पर। तो जो डेथ का एक डर होता है ना लोगों को, यार डेथ के बाद ये, डेथ के बाद वो, डेथ के बाद ऐसे, और मर जाएंगे तो क्या, तो हम डेथ से डरेंगे नहीं फिर, समझ रहे हो, क्योंकि फिर जब अच्छी चीजें होंगी तो डेथ भी होने के बाद भी हमारे को अच्छी चीजें ही मिलेगी। तो हम विजय प्राप्त कर लेंगे डेथ पे, चांस पे। अब चांस यहाँ पे क्या है, चांसेस लोगों को कई बार मिलता होता है ना कि चांस नहीं मिल पा रहे हैं, एक तरीके से किस्मत लिखो आप यहाँ पे, चांस, ठीक है। इंसान की किस्मत होती है ना, कि हम किस्मत पे भी क्या पा लेंगे, अपने ट्रायम्फ कर लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे, जीत पा लेंगे, हम हमारी किस्मत पे भी जीत पा लेंगे, समझ रहे हो। मतलब होता है ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो यही है, मेरी तो किस्मत की वजह से हुआ है ये, मेरा तो नसीब ही ऐसा है। तो हम ये सारी ब्लेमिंग्स भी नहीं करेंगे, हम डेथ से भी नहीं डरेंगे, हम हमारी किस्मत को भी नहीं कोसेंगे, और एंड दी योर टाइम, और हम तुम्हें भी नहीं, और हम किस पे विजय प्राप्त कर लेंगे, हे समय, हम तुम पे भी विजय प्राप्त कर लेंगे। हे समय, हे समय, और कौन सा समय, वो जो गंदा समय है ना, हे समय, हम तुम पे, अगर हम इस तरीके से चलेंगे ना और हमारे पे भगवान का वो सब रहेगा, तो हे समय, इस तरीके से हम तुम पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि होता है ना और टाइम, और मतलब हम टाइम पे भी विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि लोग टाइम को भी तो ब्लेम करते हैं ना, यार समय ही खराब चल रहा है, यार यार दिन ही खराब चल रहे हैं यार, समझ रहे हो, ये दिन ही ऐसे हैं फिलहाल, समझ रहे हो, तो वो वाली चीजें हैं। तो ये पोइट जॉन मिल्टन है आपके, वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके का समय है तो ये समय जल्दी से गुजर जाए, जल्दी से फिनिश हो जाए, और फिर हम जिस तरह हम भगवान के सानिध्य में रहे, भगवान के गाइडेंस में रहें, समझ रहे हो, और भगवान से प्रे करें अच्छे से, और हमारे पास अच्छी चीजें आए, और भगवान भी हमको अच्छे से गाइड करे, और हम बहुत अच्छे तरीके से, समझ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन करें। समझ में आ गया आपको? ओके, तो बस यही चीजें हैं। तो फिर इन चीजों से फिर हम गाइडेड रहेंगे भगवान से, और फिर हमारे को इस प्रकार का महसूस होगा, हम इतने अच्छे गुणों से व्याप्त रहेंगे, एक अच्छे गुण रहेंगे, और हमारे पास ट्रूथ रहेगा, लव रहेगा, पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, समझ रहे हो, तो हमको ऐसा लगेगा कि हम हेवन में है, ठीक है। और बस यही चीज है। और फिर हम इस तरीके से अगर अच्छे तरीके से गाइडेड हो गए ना, तो जैसे हम डेथ से भी ओवरकम आ जाएंगे, ट्रायम्फ कर लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे, चांस से भी, किस्मत से भी विजय प्राप्त कर लेंगे, और हे समय, और यू दी यानी यू, हे समय, हम तुम पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, हे गंदे समय, हे ईर्ष्यालु समय, हम तुम्हारे पे भी विजय प्राप्त कर लेंगे। मेरे को पता है आपको कई बार इस पोएम को समझ में, आप देखो कई लोग ऐसे पढ़ा देते हैं, तो देखो लिटरल मीनिंग इसका ये है जो मैंने आपको बताया, ये बहुत डीप मीनिंग है, और इसकी वर्डिंग पर आप ना जाइएगा कि आपने ये जो, हाँ, अर्थली ग्रॉसनेस है, इसके मीनिंग लिख लिया आपने और ये चीज, तो उस मीनिंग का और इस पोएम के लिटरल मीनिंग का बहुत फर्क है जी। तो लिटरल मीनिंग मैंने आपको मीनिंग, वर्डिंग जो आपकी वर्ड मीनिंग्स है वो भी लिखवाई है साथ साथ, एंड आपको जो डीप मीनिंग है इस आपकी पोएम का, बिहाइंड का जो मीनिंग है वो भी बहुत अच्छे से बता दिया। और होप करता हूँ बच्चों को, कुछ बच्चों को समझ आ भी गया होगा, और कुछ को नहीं आया है ना, तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप एक बार फिर से ये वीडियो देखें, और प्लीज पूरा कंसंट्रेट होकर जैसे मैं बता रहा हूं, प्लीज उसको कनेक्ट रखकर पढ़िए। मैं होप करता हूं, मैं पूरा श्योर हूं कि आपको एक दो बार देखने के बाद आप इसका जो लिटरल मीनिंग है, क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। मैं आपको चाहता तो बस इसका ओवर हिंदी जो ओवर मतलब होता है, ओवरव्यू, मतलब आपको जैसे लाइन पढ़ी उसका हिंदी अर्थ बता दिया, ये लो, ऐसे करके भी 10 मिनट में वीडियो खत्म कर सकता था। लेकिन हमको लिटरेचर, एज ए लिटरेचर स्टूडेंट, हमको डेप्थ में जाना ही चाहिए, ठीक है। तो डेप्थ हमारे जो जॉन मिल्टन जो हमको कन्वे करना चाह रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पोएट ने लिखा है तो उसको मुकम्मल तो करें ना हम, समझ रहे हो। तो बस ये वाली चीज है। तो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा जी। ऑन टाइम हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, समय ऐसा है, समय वैसा है, समझ में आ गया आपको, ये चीजें हैं। तो बस अब आपसे यही गुजारिश है, आप फिर से इस बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर पे बात कर लेंगे। देन हमारी जो पोएम, सेकंड पोएम है मिल्टन जी की, आपके जॉन मिल्टन की, ऑन शेक्सपियर, ओके, उस पर बात करेंगे, ठीक है। नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है जी। तो बस यही आपसे गुजारिश है, और अटेंटिवली सारे वीडियो लेक्चर्स देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे।
मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।